स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पीजी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेमेस्टर 1 के पेपर 1 के सिलेबस के प्रश्न तथा उसके उत्तर को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पेपर 1 के क्वेश्चन के ऊपर। इस सिलेबस के अनुसार आज का प्रश्न है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वह इतिहास के क्षेत्र एवं अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इतिहास के अर्थ एवं क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को। इतिहास का अर्थ। इतिहास मानव जीवन की घटनाओं, इसके घटित होने के क्रम, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन है। यह एक विशेष कालखंड में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इतिहास को कई दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। यह एक शास्त्र है, एक कला है और साथ ही एक संदर्भ भी है, जिसमें हम मानवता के विकास, संघर्षों, उत्थान और पतन को समझ सकते हैं। इतिहास का अध्ययन केवल अतीत को जानने का कार्य नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इतिहास के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि आज हम जिस स्थिति में हैं वह कैसे और क्यों बनी। यह हमें मानवीय सभ्यता के सफर को समझने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न सभ्यताएं, संस्कृतियां, युद्ध, शांति और सामाजिक परिवर्तन शामिल हैं। इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व। इतिहास का अध्ययन केवल अतीत के घटनाओं को जानने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें वर्तमान और भविष्य को समझने का एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम यह ज्ञान या जान सकते हैं कि मानवता ने किस प्रकार विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है और इससे हम किस प्रकार बेहतर समाज और राष्ट्र की रचना कर सकते हैं। इसके महत्व में सबसे पहला पॉइंट है समाज की समझ। इतिहास समाज के विकास और उसकी संरचनाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। विभिन्न समयों में समाज की व्यवस्थाएं, नियम, कानून, राजनीति और संस्कृति कैसे विकसित हुई, यह समझने से हम आज की समाज की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इतिहास के महत्व में दूसरा पॉइंट है संस्कार और संस्कृति। इसमें है इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों का समागम और उसके बीच के आदान प्रदान को समझकर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रत्येक संस्कृति ने समाज में किस प्रकार योगदान किया। तीसरे पॉइंट में है राजनीति और सामाजिक विकास। इतिहास के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि राजनीति और समाज की संरचना कैसे विकसित हुई। उदाहरण के स्वरूप हम लेते हैं लोकतंत्र, साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे विचारों का विकास कैसे हुआ। यह सब हमें इतिहास से ही मिलता है। चौथा पॉइंट है मनुष्य के संघर्ष और सफलता। इतिहास में संघर्षों, युद्धों, महामारियों और समृद्धियों के बारे में अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि मानवता ने किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया और किस प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त की। पांचवा पॉइंट है भविष्य को समझने की क्षमता। पांचवें पॉइंट में भविष्य को समझने की क्षमता हमें इतिहास प्रदान करती है। इतिहास की घटनाओं को देखकर हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब हम यह जानते हैं कि क्या पहले गलत हुआ था, तो हम उसे सुधारने के रास्ते खोज सकते हैं। इतिहास के क्षेत्रों को अब हम देखते हैं दोस्तों। तो इतिहास के क्षेत्रों में इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत अनेक उपक्षेत्र आते हैं। इन उपक्षेत्रों के माध्यम से हम विभिन्न दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है। तो हम इतिहास के क्षेत्रों का विवरण देखते हैं। राजनीतिक इतिहास को देखते हैं। यह इतिहास का वह क्षेत्र है जिसमें किसी देश, राज्य या साम्राज्य के राजनीतिक घटनाओं, संघर्षों, शासकों, नीतियों और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें युद्ध, संधियां, साम्राज्य की स्थापना, शासन प्रणाली और सम्राटों की भूमिकाओं को प्रमुखता दी जाती है। दूसरे पॉइंट में सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में हम देखते हैं यह समाज के विभिन्न वर्गों, इसके रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, कला, साहित्य और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें समाज के विभिन्न समूहों जैसे कि जातियां, धर्म, लिंग और वर्ग के बीच के रिश्तों और संघर्षों को भी देखा जा सकता है। आर्थिक इतिहास के बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट आर्थिक इतिहास। इस क्षेत्र में आर्थिक संरचनाओं
व्यापार, उद्योग, वित्तीय नीतियों और विकास के रास्तों का अध्ययन किया जाता है। यह भी समझने में मदद करता है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया और किस प्रकार से संसाधन वितरण हुए। धार्मिक इतिहास, चौथा पॉइंट में है धार्मिक इतिहास। यह इतिहास का वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न धर्मों की के उत्पत्ति, विकास और उसके समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें धर्म के प्रभाव को समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में देखा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है सैन्य इतिहास। सैन्य इतिहास का अध्ययन युद्धों, संघर्षों, सेनाओं, सैन्य राजनीतियों और हथियारों के विकास के बारे में होता है। इसमें यह समझा जा सकता है कि युद्धों के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुआ और उनमें समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डाला, उनमें समाज पर किस प्रकार से प्रभाव हुआ। तो छठा पॉइंट में हम देखेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास। इस इतिहास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कैसे विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कारों ने समाज और मानव जीवन को बदल दिया। सातवां पॉइंट है पर्यावरणीय इतिहास। यह इतिहास का एक नया क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक, पर्यावरण और मानव सभ्यता के बीच के रिश्तों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में क्या परिवर्तन हुए। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इतिहास का अध्ययन करने के तरीके। इतिहास का अध्ययन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, क्या क्या इसके स्रोत हैं। तो इतिहास का अध्ययन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित तरीके हैं। तो इसका जो हम अध्ययन साक्षात्कार और मौखिक तरीके से किया जा सकता है। इसका अध्ययन, यह तरीका इन घटनाओं का अध्ययन करता है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। इसमें कोई लिखित प्रमाण इतिहास का उपलब्ध नहीं होता है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों से साक्षात्कार लेकर उनके अनुभवों और कथाओं से जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा में है लिखित स्रोत के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। लिखित स्रोत जैसे पुरानी पुस्तकें, शासकीय दस्तावेज, समाचार पत्र और साहित्यिक रचनाएं इतिहास के अध्ययन के विभिन्न सहायक स्रोत हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हम अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक स्वरूप में हम किसे रखते हैं? पुरातात्विक उत्खनन, जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। पुरानी इमारतें, मूर्तियाँ और अन्य भौतिक साक्ष्य इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ये घटनाओं और संस्कृतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। चौथे पॉइंट में हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं? इस इतिहास के अध्ययन को हम सांस्कृतिक और साहित्यिक अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे साहित्य की रचना की, उसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। साहित्य, कला और संगीत के माध्यम से भी इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। इन माध्यमों से हम यह समझ सकते हैं कि किसी विशेष समय में लोगों की मानसिकता, मूल्य और दृष्टिकोण क्या थे। तो निष्कर्ष में इस प्रश्न के निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं। इतिहास केवल अतीत के घटनाओं का अध्ययन नहीं, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने का एक मजबूत साधन है। इतिहास के अध्ययन से हम मानवता के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और यह हमें अपनी पहचान, संस्कृति और समाज की जड़ों से जोड़ता है। इतिहास का अध्ययन हमारे लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमें यह दिखाने का अवसर प्रदान करता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। इतिहास केवल अतीत का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद है जो हमें अतीत और वर्तमान के बीच के रिश्तों को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि इतिहास के अर्थ एवं क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शेखर की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। इसी प्रश्नों के अनुसार हम अगले वीडियो में सिलेबस के अनुसार आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।